हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके विद मी में। जैसा कि आपको पता है, हमने हरियाणा करंट अफेयर की सीरीज शुरू की है। तो आज की क्लास में हम 9, 10 और 11 अप्रैल के करंट अफेयर के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, अगर आपको हमारे हरियाणा करंट अफेयर के हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर जाकर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट का जो लिंक है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, हरियाणा सरकार ने श्रमिकों का दैनिक मजदूरी कितने परसेंट बढ़ा दिया है। तो अभी अभी हमारी जो हरियाणा सरकार है, मनोहर लाल खट्टर जी है, उनके द्वारा क्या किया गया है, हरियाणा जो श्रमिकों की जो दैनिक मजदूरी है उन्हें कितने परसेंट बढ़ाया गया है। तो उन्हें 3.89% बढ़ा दिया गया है। कितना बढ़ाया गया है? 3.89% बढ़ा दिया गया है। और ऐसा कहा गया है कि उन्हें 295 से 396 रुपए प्रति महीना फायदा होगा। कितना फायदा होगा उन्हें? 295 से 396 रुपए तक का उन्हें प्रति महीना फायदा होगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है, हरियाणा पर्यटन निगम के महाप्रबंधक किसे नियुक्त किया गया है। अभी हाल ही में किसे क्या बनाया गया? हरियाणा पर्यटन निगम का महाप्रबंधक नियुक्त किया गया है। तो वो किससे नियुक्त किया गया? वो किया गया आपका मीनाक्षी दहिया को। किसे नियुक्त किया है? मीनाक्षी दहिया को नियुक्त किया गया है। जो हरियाणा पर्यटन निगम है, इसकी जो स्थापना है वो कब की गई थी? 1974 में, सितंबर 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है पर्यटन विभाग का, वो आपका कहाँ है? वो आपका है चंडीगढ़ में। कहाँ है इसका हेडक्वार्टर? चंडीगढ़ में है। किसका? पर्यटन विभाग का। और जो आपके हरियाणा पर्यटन विभाग के जो मंत्री हैं वो आपके कंवरपाल गुर्जर है। कौन है? कंवरपाल गुर्जर है। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास है, हरियाणा ने लाल डोरा मुक्त राज्य बनाने की तर्ज पर कितने गांव में ड्रोन फ्लाइंग का लक्ष्य पूरा कर लिया है। अभी अभी हाल ही में क्या किया है हरियाणा ने? लाल डोरा मुक्त राज्य बनाने के लिए हरियाणा ने क्या किया है? ड्रोन के द्वारा क्या किया है? उस लक्ष्य को पूरा किया है। यानी कि और कितने गांव में ये जो किया गया है लाल डोरा मुक्त राज्य, कितने गांव में किया गया है? तो ये किया गया आपका 6286 गांव में जो ड्रोन फ्लाइंग है उसके द्वारा लाल डोरा मुक्त बनाने का लक्ष्य जो हरियाणा सरकार है उसने पूरा कर लिया है। जो ये लाल डोरा मुक्त गांव है इसकी शुरुआत कब हुई थी? सबसे पहले जो लाल डोरा मुक्त गांव है वो कौन सा बना था? करनाल का सीसरी गांव था, जिसे क्या बनाया गया था? पहला लाल डोरा मुक्त गांव बनाया गया था। करनाल का कौन सा गांव था? सिरसी गांव था। कौन सा गांव था? सिरसी। ठीक है, और इसमें क्या किया गया था? लाल डोरा मुक्त इसे बनाया गया था। और आपको याद होगा कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा 2020 में एक योजना शुरू की गई थी, स्वामित्व योजना। कौन सी योजना शुरू की गई थी? स्वामित्व योजना। इसका जो उद्देश्य था वो ये था कि जितने भी जिनकी भी जमीनें हैं उन्हें उनका मालिकाना हक देना। ठीक है, मतलब कई लोग ऐसे होते हैं जो किसी की जमीनों पर कब्जा कर लेते हैं। गांव में ऐसा अक्सर देखा जाता है कि जो कब्जे वाली जमीन है उसे उन लोगों को देना जिस पर उनका मालिकाना हक है। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास है, हाल ही में हरियाणा और किस देश के बीच निवेश को लेकर हस्ताक्षर हुए हैं। तो अभी अभी हाल ही में क्या हुआ है? हरियाणा और एक ऐसा और देश है जिसके बीच में क्या हुआ है? निवेश को लेकर अभी हाल ही में हस्ताक्षर हुए। तो कौन सा देश है? तो इथोपिया और हरियाणा के बीच में क्या हुआ है? 2 दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया था। तो ये 2 दिवसीय बैठक का आयोजन कहाँ कहाँ किया गया? ये एक किया गया था आपका चंडीगढ़ में और एक आपका किया गया था कहाँ? गुरुग्राम में। कहाँ किया गया? एक चंडीगढ़ में और एक गुरुग्राम में। 2 दिन की ये बैठक थी और इसका उद्देश्य क्या था कि जो दूसरे देश है वो हमारे यहाँ आकर निवेश करें। ठीक है, तो यानी कि व्यापार वगैरह को बढ़ाने के लिए इसकी जो मीटिंग है वो हुई थी। इसके बाद है, हाल ही में केयूके ने कितने वैज्ञानिकों को गोयल पुरस्कार से सम्मानित किया है। हाल ही में जो केयूके है यानी कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, उसने कितने जो वैज्ञानिक है उन्हें क्या दिया है? सम्मानित किया है। तो कितने वैज्ञानिकों को इन्होंने सम्मानित किया है? 7 वैज्ञानिक ऐसे हैं जिन्हें कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के द्वारा क्या किया गया है? आपका सम्मानित किया गया है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। आखिर गोयल पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? तो कुरुक्षेत्र में 16वीं गोयल पुरस्कार, यानी कि उसको 16 साल हो गए, 16वां आयोजन था इसका। और इसमें अब की बार कितने वैज्ञानिकों को पुरस्कार दिया गया? 7 वैज्ञानिकों को क्या दिया गया? गोयल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसकी स्थापना कब हुई थी? जो गोयल पुरस्कार है इसकी स्थापना 1992 में की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? आपके RS गोयल के द्वारा। किसके द्वारा? RS गोयल के द्वारा इसकी जो शुरुआत है वो की गई थी। और ये कहाँ रहते हैं? आपके USA में रहते थे। इनके द्वारा RS गोयल पुरस्कार की जो है शुरुआत की गई। अब ये देख रहे थे कि किसे किसे कौन कौन है ऐसे जिन्हें क्या मिला है गोयल पुरस्कार से, जिन्हें सम्मानित किया गया है। तो प्रोफेसर NK मेहरा, किसे दिया गया? आपका प्रोफेसर NK मेहरा।
और किसे दिया गया है? प्रोफेसर अजय घोष को, प्रोफेसर श्याम सुंदर को, और एक ये रोहिणी एम गोडबोले है। इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है और इन्हें अब क्या मिला है? गोयल पुरस्कार भी मिला है। ठीक है, डॉक्टर रजनीश मिश्रा और डॉक्टर काना एम सुरेश और डॉक्टर सुमन चक्रवर्ती, ठीक है, इन्हें गोयल पुरस्कार मिला है। इन्हें 2 लाख रुपए की राशि दी गई और इन्हें राजीव गोयल पुरस्कार मिला, इन्हें 1 लाख रुपए की राशि दी गई है। ठीक है, 4 लोगों को 2 लाख रुपए की राशि मिली है और 3 लोगों को 1 लाख रुपए की राशि मिली है। टोटल कितने पर्सन हो गए? 7 वैज्ञानिक ऐसे हैं जिन्हें क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। किससे? गोयल पुरस्कार से। ठीक है, हरियाणा हर घर नल से जल मिशन के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले कितने राज्यों में शामिल हो गया है? अभी अभी हरियाणा ने क्या किया है, मतलब हर घर जल पहुंचाने का जो मिशन है उसमें हरियाणा कितने राज्यों में शामिल है? तो हरियाणा उसके टॉप 3 राज्यों में शामिल हो गया है, यानी कि टॉप 3 में हमारा जो नाम है वो ऐड हो गया है। और हरियाणा जो है वो क्या, उसने क्या किया है? हरियाणा ने हर घर तक जल पहुंचाने का जो लक्ष्य है वो पूरा कर लिया है। इसका जो उद्देश्य था वो क्या था कि 2024 तक, कब तक? 2024 तक क्या कर लेगा जो हरियाणा है वो हर घर तक क्या पहुंचा देगा? जल पहुंचा देगा। लेकिन 2022 में ही हरियाणा ने अपना लक्ष्य पूरा कर दिया। कब कर दिया हरियाणा ने अपना लक्ष्य पूरा? 2022 में ही कंप्लीट कर दिया है। जो जल जीवन योजना है इसकी शुरुआत आपकी कब की गई थी? जल जीवन योजना की शुरुआत आपके 2019 में की गई थी। कब की गई थी? 2019 में। और इसका लक्ष्य रखा गया था कब तक का? 2024 तक का। ठीक है, और हरियाणा ने इसे कब कंप्लीट कर लिया है? 2022 में ही हरियाणा इसके मतलब इंडिया के टॉप 3 राज्यों में शामिल हो गया है। हरियाणा में प्राकृतिक खेती के लिए पोर्टल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? अभी अभी सरकार ने क्या कहा है कि वो जो प्राकृतिक खेती है उसे क्या देगी? बढ़ावा देगी। हमारी जो हरियाणा सरकार है किसे बढ़ावा देगी? प्राकृतिक खेती, नेचुरल तरीके से जो खेती की जाती है उसे बढ़ावा देगी। तो उसका जो पोर्टल है उसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो हरियाणा की प्राकृतिक खेती का जो शुभारंभ है वो डॉक्टर सुनीता मिश्रा के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? डॉक्टर सुनीता मिश्रा के द्वारा। ठीक है, जो डॉक्टर सुनीता मिश्रा जी हैं वो आपकी ये जो है कृषि और कल्याण विकास बोर्ड की क्या है? ये कृषि कल्याण विकास बोर्ड की अध्यक्षा है। क्या है? कृषि कल्याण विकास बोर्ड की अध्यक्षा है। और इनके द्वारा क्या किया गया है? इस पोर्टल को शुभारंभ, इसका जो शुभारंभ है वो किया गया है। ठीक है, इसके बाद है यात्रा वृतांत सफर जारी है का विमोचन किसने किया है? अभी अभी एक पुस्तक है, इसका नाम क्या है? यात्रा वृतांत। ठीक है, यात्रा वृतांत सफर जारी है, इसका जो विमोचन है वो किसके द्वारा किया गया है? तो उसका विमोचन आपका किया गया है डॉक्टर चंद्र त्रिखा के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? डॉक्टर चंद्र त्रिखा के द्वारा किया गया है। ये पुस्तक संतराम देशवाल ने लिखी है। किसने लिखी है? संतराम देशवाल जी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। किसने लिखी है? संतराम देशवाल ने। और इसका जो शुभारंभ है वो किसने किया है? डॉक्टर चंद्र त्रिखा के द्वारा इसका शुभारंभ जो है वो किया गया है। जो डॉक्टर चंद्र त्रिखा है वो क्या है? ये हरियाणा साहित्य अकादमी की निदेशक है। क्या है? डायरेक्टर है ये। हरियाणा साहित्य अकादमी किसकी है? हरियाणा साहित्य अकादमी की क्या है? डायरेक्टर हैं। अब जो हरियाणा साहित्य अकादमी है इसका जो ये कब बनाई गई थी? 1970 में ये बनाई गई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपका? हरियाणा साहित्य अकादमी का जो हेडक्वार्टर है वो आपका पंचकुला में है। कहाँ है? पंचकुला में है। ठीक है, और इसकी जो डायरेक्टर है वो कौन है? चंद्र त्रिखा है। और इसकी जो मतलब हरियाणा साहित्य अकादमी की हमारी जो पत्रिका है वो, इसकी जो पत्रिका है उसका नाम क्या है? हरिगंधा है। क्या है इसका नाम? हरिगंधा। ठीक है, हरिगंधा इनकी पत्रिका है। और जो इसके अध्यक्ष हैं, जो भी मतलब हरियाणा साहित्य अकादमी है इसके अध्यक्ष हमारे सीएम हैं पड़े। ठीक है, इसके बाद हरियाणा के किस जिले में उत्तरी क्षेत्रीय पुलिस समन्वय समिति का आयोजन किया गया है? तो जिले के उत्तरी भाग की जो पुलिस समन्वय समिति है उसका जो आयोजन था वो कहाँ किया गया? वो किया गया आपका गुरुग्राम में। कहाँ किया गया? गुरुग्राम में इसका जो आयोजन है वो किया गया था। मतलब लोगों को अपराधों के लिए मतलब जो पुलिस है वो क्या किया, मतलब अपराधों के लिए जागरूक करने के लिए, और भी बहुत सारे जो भी क्राइम्स होते हैं उनके बारे में डिटेल्स के लिए इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है हरियाणा सरकार ने 2 चरणों में कितने अंत्योदय मेले का आयोजन किया है? किसने किया है? हरियाणा सरकार ने क्या किया है? 2 चरणों में अंत्योदय मेले का आयोजन किया है। और वो कितने मेले का आयोजन किया गया? 570 मेलों का आयोजन हरियाणा सरकार के द्वारा किया गया है। इसमें 50,000 जो परिवार है उन्हें क्या दी? हरियाणा सरकार ने नौकरी दी है। और 10,000 युवाओं को क्या दिया है? लोन दिया है। 10,000 युवाओं को लोन दिया गया है, 50,000 को नौकरी, और 1213 लोगों को क्या दिया? हरियाणा सरकार ने प्राइवेट नौकरी दी है। ठीक है,
इसके बाद हमारे पास है हरियाणा में परिवार पहचान पत्र के साथ कितनी परियोजनाएं जोड़ी गई हैं। अभी अभी हाल ही में हरियाणा सरकार ने किसे लागू किया है, परिवार पहचान पत्र को। परिवार पहचान पत्र का फायदा किन लोगों को होगा, जिनकी सालाना आय 1,80,000 से कम है। ठीक है, तो इसके साथ में कितनी योजनाएं जोड़ी गई हैं, तो 4 परियोजनाएं हैं जो हरियाणा सरकार ने इसके साथ जोड़ी हैं। जैसे आपका राशन कार्ड है, राशन कार्ड को इसमें जोड़ा गया है, पीडीएस को जोड़ा गया है। ठीक है, राशन कार्ड को जोड़ा गया है, पीडीएस को, और आयुष्मान भारत योजना को जोड़ा गया है, यानी कि जिनकी सालाना आय 1,80,000 से कम है उन्हें इन सब चीजों का लाभ मिलेगा। ठीक है, आयुष्मान भारत, राशन कार्ड, पीडीएस और बुढ़ापा पेंशन को भी इसमें जोड़ा गया है। ठीक है, तो 4 परियोजनाएं हो गई है। इसके बाद है हरियाणा साहित्य अकेडमी द्वारा किसे साहित्य साधना सम्मान दिया गया है। हाल ही में जो हरियाणा हमारी जो साहित्य अकेडमी है उसके द्वारा अभी बहुत सारे जो है सम्मान दिए गए हैं, तो हम ये पढ़ लेते हैं कि किसे कौन सा सम्मान मिला है। इसके बाद आगे 5-6 क्वेश्चंस ऐसे साहित्य अकेडमी से जुड़े हुए हैं। तो अब हरियाणा जो साहित्य अकेडमी है उसके द्वारा साहित्य सम्मान साधना सम्मान किसे दिया गया, तो वो दिया गया आपका साहित्य साधना सम्मान डॉक्टर जय भगवान गोयल को। किसे दिया गया है, डॉक्टर जय भगवान गोयल को हरियाणा साहित्य साधना सम्मान से पुरस्कृत किया गया है। इसमें इन्हें 5 लाख रुपए की क्या दी गई है, राशि दी गई है। और ये डॉक्टर जय भगवान गोयल है, ये आपके कहाँ से हैं, कुरुक्षेत्र से बिलोंग करते हैं। ये क्या शिक्षा और साहित्य से जुड़े हुए हैं, और इन्होंने लगभग 30 पुस्तकें हैं जिनका प्रकाशन क्या है, कितनी 30 पुस्तकों का, किसने, डॉक्टर जय भगवान गोयल ने। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है हरियाणा साहित्य अकेडमी द्वारा महाकवि सूरदास सम्मान किसे दिया गया है। तो अभी अभी क्या दिया गया है, महाकवि सूरदास सम्मान दिया गया। तो किसे दिया गया आपका महाकवि सूरदास सम्मान, हरेराम समीप को। किसे दिया गया है, हरेराम समीप को ये पुरस्कार। जो आपके हरेराम समीप जी हैं ये आपके कहाँ से बिलोंग करते हैं, फरीदाबाद से हैं। ये हरेराम समीप कहाँ से हैं, फरीदाबाद से। और ये क्या है, हरेराम समीप गजलकार है। क्या है ये, गजलकार है। क्या है, गजलकार। और इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है, महाकवि सूरदास सम्मान। कितनी राशि दी गई है इन्हें, इसमें 5 लाख। कितनी राशि मिली है इन्हें, इसमें 5 लाख राशि इन्हें दी गई है। ठीक है, इसके बाद है डॉक्टर माधव प्रसाद मिश्र सम्मान के लिए किसका चयन हुआ है। तो जो डॉक्टर माधव प्रसाद मिश्र है इसके लिए चयन हुआ है आपका रमाकांत मिश्र का। किसका चयन हुआ है, रमाकांत मिश्र का। माधव प्रसाद मिश्र में 2.5 लाख रुपए का इन्हें क्या दिया गया है, 2.5 लाख रुपए की राशि दी गई है। कितनी दी गई है, 2.5 लाख। ठीक है, कितनी दी गई है, 2.5 लाख रुपए इन्हें राशि दी गई है। किसमें, माधव प्रसाद मिश्र में। ठीक है, इसके बाद है पंडित लक्ष्मी चंद सम्मान के लिए किसका चयन हुआ है। तो जो पंडित लक्ष्मी चंद सम्मान है वो किसमें दिया जाता है, हरियाणवी भाषा में जो साहित्य लिखता है या साहित्य करता है, कविताएं करता है, तो हरियाणवी भाषा को आगे बढ़ाने के लिए पुरस्कार दिया जाता है। और इसमें पंडित लक्ष्मी चंद सम्मान में कितनी राशि दी जाती है आपकी, 2.5 लाख, यानी कि 2.5 लाख रुपए राशि इसमें दी जाती है। ठीक है, तो ये पुरस्कार के लिए किसका चयन हुआ है, वीएम बेचैन का। किसका हुआ है, वीएम बेचैन का। क्या मिला है इन्हें, लक्ष्मीचंद सम्मान मिला। और ये आपके कहाँ से बिलोंग करते हैं, भिवानी से हैं। कहाँ से हैं, भिवानी से। हरियाणा गौरव सम्मान के लिए किसका चयन हुआ है, किसके लिए, हरियाणा गौरव सम्मान के लिए। तो किसका चयन हुआ है आपका, डॉक्टर राजेंद्र गौतम का। किसका चयन हुआ है, डॉक्टर राजेंद्र गौतम का चयन इसके लिए हुआ है। ठीक है, किसमें, हरियाणा गौरव सम्मान। जो डॉक्टर राजेंद्र गौतम है ये आपके दिल्ली में रहते हैं। इन्हें राष्ट्रीय स्तर पर इनका चयन हुआ है और इन्हें 2.5 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। कितनी दी जाएगी, 2.5 लाख रुपए की। और कौन सा सम्मान है ये, हरियाणा गौरव सम्मान है। कौन सा सम्मान है, हरियाणा गौरव सम्मान। इसके बाद है श्रेष्ठ महिला रचनाकार सम्मान किसे प्राप्त हुआ है। कौन सा पुरस्कार दिया गया है, श्रेष्ठ महिला रचनाकार सम्मान। तो किसे मिला है, अंजू दुआ और नमिता राकेश, इन दोनों को ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये जो दोनों हैं ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, आपकी फरीदाबाद से है। कहाँ से हैं ये, फरीदाबाद से हैं। और ये भी मतलब लिखती हैं, साहित्य के लिए इन्होंने काम किया है, इसलिए इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है, श्रेष्ठ महिला रचनाकार पुरस्कार से इन्हें क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। ठीक है, इसके बाद है विशेष हिंदी सेवी सम्मान के लिए कितने लोगों का चयन हुआ है। यानी कि हिंदी में जिन्होंने अपना साहित्य लिखा है, जिन्होंने हिंदी को लेकर अपनी सेवाएं दी हैं, हिंदी की भाषा को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है, तो इसमें कितने लोगों का चयन हुआ है। तो इसमें टोटल 6 लोगों का क्या हुआ है, चयन हुआ है। ठीक है, कितने लोगों का चयन हुआ है, 6 लोगों का। अब पढ़ लेते हैं कि कौन कौन है।
तो ये पुरस्कार जो है वो किसे दिया जाएगा, मतलब कितने लोगों को हिंदी के लिए पुरस्कार दिया गया है, तो 6 लोगों को इसके लिए पुरस्कार दिया गया है। डॉक्टर शिवम कुमार खंडेलवाल क्या है आपके, शिक्षाविद हैं, क्या है, शिक्षाविद। इसके बाद है रवि शर्मा। रवि शर्मा क्या है आपके, ये रोहतक से हैं और वैसे कहाँ रहते हैं, ये लंदन में रहते हैं। कहाँ रहते हैं, लंदन में, ये रोहतक से बिलोंग करते हैं। डॉक्टर सुरेंद्र गुप्ता है आपके अंबाला से। कहाँ से हैं, अंबाला से। आशा खत्री है आपके हिसार रोहतक से। कहाँ से हैं, रोहतक से हैं। और राजेश चेतन आपके दिल्ली से हैं। कहाँ से हैं, दिल्ली से। और महेंद्र जैन कहाँ से हैं, हिसार से। ठीक है, तो ये टोटल 6 लोग हैं जिन्हें क्या दिया गया है, हिंदी के लिए सम्मानित किया गया है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है हरियाणा के किस जिले में राज्य का दूसरा आईआईएम बनेगा। तो एक पहला जो आईआईएम है वो हमारा कहाँ है, रोहतक में बनाया गया है। तो अब दूसरा कहाँ बनेगा आपका, गुरुग्राम में बनेगा। कहाँ बनेगा, गुरुग्राम में। ये जो हमारे सीएम है उनके द्वारा इसका ऑनलाइन शिलान्यास किया गया है। क्या किया गया, सीएम के द्वारा इसका ऑनलाइन शिलान्यास किया गया है। तो कहाँ बनेगा, गुरुग्राम में इसका जो है वो उद्घाटन कर दिया गया है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है हरियाणा की मिनी राजधानी किसे बनाया जाएगा। तो अभी हाल ही में हमारे सीएम ने जो चौधरी ताऊ देवीलाल स्टेडियम है वहां पर रैली की थी और वहां पर उनके द्वारा ये बताया गया कि जो हरियाणा की मिनी राजधानी है वो किसे बनाया जाएगा। तो वो बनाया जाएगा आपका पंचकुला को। किसे बनाया जाएगा, पंचकुला को मिनी राजधानी बनाया जाएगा। उनके द्वारा कहा गया कि जिस तरह से गुरुग्राम में क्या किया गया है, डेवलपमेंट किया गया है, उसी तरह से पंचकुला में भी क्या किया जाएगा, डेवलपमेंट किया जाएगा। जैसा कि आपको पता है गुरुग्राम क्या है, हमारी आर्थिक राजधानी है। क्या है, गुड़गांव हमारी आर्थिक राजधानी है। और ये जो मिनी राजधानी है ये कौन सी बन जाएगी, हमारी पंचकुला। क्या बन जाएगी, पंचकुला हमारी मिनी राजधानी बन जाएगी। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहीं खत्म होती है। आई होप आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।